हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूएच इंस्टीट्यूट के अंदर। आप लोगों का बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरा नाम हमज़ा है और मैं आज से आप लोगों को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखाने जा रहा हूँ। आज से हम लोग अपनी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि वेब डेवलपमेंट हम क्यों चूज़ करें, क्यों हम लोग वेब डेवलपमेंट सीखें। क्योंकि वेब डेवलपमेंट की डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है। ई कॉमर्स इज़ अ फ्यूचर। आप देखें हर काम ना ऑनलाइन आता जा रहा है। कोई छोटा सा बिजनेस भी चला रहा है ना, तो वो भी चाहता है कि मैं ऑनलाइन काम करूं, मेरा जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन चले। छोटे से छोटा बिजनेसमैन ये चाहता है कि मेरा जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन चले, मैं ऑनलाइन काम करूं। तो ऐसे हज़ारों लाखों बिजनेसमैन हैं जो ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट बनवाना चाहते हैं और ये वेबसाइट लाखों रुपए की बनती हैं, बहुत महंगी वेबसाइट बनती हैं। हर कोई अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवा रहा है, ब्लॉग बनवा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन काम करके लाखों रुपए जनरेट कर रहे हैं इसी फील्ड से, वेब डेवलपमेंट की फील्ड से। इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख कर फ्रीलांसिंग करते हैं तो आप लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं। ट्रस्ट में आप लोग लाखों रुपए जनरेट कर सकते हैं। ये फील्ड बहुत अच्छी है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फील्ड जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है कोडिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुश्किल जब तक है जब तक आता नहीं है आपको, लेकिन जब आप एक बार सीखोगे तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है। और हम लोग जो है बिल्कुल ईजी तरीके से सीखेंगे। हम लोग HTML से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से इसको सीखेंगे कि एक बच्चा भी इसको आसानी से सीख सके। तो एक इजी और प्रॉपर वे में हम लोग इस कोर्स को सीखेंगे। अब सवाल ये होता है कि हम लोग HTML से क्यों स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज तो और भी है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। तो हम लोग स्टार्ट HTML से क्यों करेंगे? क्योंकि HTML जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाने के काम आती है। HTML जो है वो एक बेसिक लैंग्वेज है। जिसको HTML नहीं आती वो डिज़ाइनिंग नहीं कर सकता। वेबसाइट जो है वो HTML के ऊपर ही बनती है, HTML CSS के ऊपर। वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो HTML के ऊपर बनता है। ठीक है, जब तक हम स्ट्रक्चर ही नहीं बनाएंगे तो हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करेंगे। मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाता हूँ। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का स्केलेटन जो है, HTML समझ लो एक इंसानी ढांचा है। और हमारे स्केलेटन के ऊपर हमारी जो ये स्किन है, ये जो हमारी स्किन है ये हमें ब्यूटीफुल बनाती है। CSS भी कुछ इसी तरीके का काम करती है। CSS जो है वो इस वेबसाइट को खूबसूरत बनाती है। HTML जो है वो समझ ले बिल्कुल स्केलेटन की तरह है जिसके ऊपर स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, और CSS जो है वो डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, वो वेबसाइट को खूबसूरत बनाती है। और इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट का क्या काम होता है? जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो है वो हमें लॉजिक देता है, हमें माइंड बताता है कि हमें करना क्या है। तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट बताता है वेबसाइट को कि वेबसाइट को चलाना कैसे है। वेबसाइट में कोई एनिमेशन लगानी है, कोई हमें वेबसाइट के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, वेबसाइट की जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमें किस तरीके से करनी है। तो अब बात करते हैं वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट। ठीक है, एक होता है डिजाइनर और एक होता है प्रोग्रामर। इन दोनों में क्या डिफरेंट है? देखें, डिजाइनर जो होता है ना वो वेबसाइट को डिजाइन करता है सिर्फ। जैसे मैं HTML CSS मुझे आती है, मैं उससे वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है, और एक प्रोग्रामर होता है ना वो वेबसाइट को प्रोग्राम करता है। जैसे वेबसाइट का हमें जो डिज़ाइन शो हो रहा है, एप्लीकेशन हो गई मोबाइल की, मोबाइल एप्लीकेशंस, और वेबसाइट का जो हमें डिज़ाइन शो हो रहा होता है हमारे ब्राउज़र के ऊपर, या एप्लीकेशन का डिज़ाइन हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन जो हमें शो हो रही होती है वो हमें डिज़ाइन शो हो रहा होता है। हमें प्रोग्रामिंग नज़र नहीं आती, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग चल रही होती है जिस वजह से वो हमें शो हो रही होती है। एक्चुअली ब्राउजर के ऊपर जो है वो कोड रन हो रहा होता है और ब्राउजर उस कोडिंग को मेंटेन करके हमें इस तरीके से शो कराता है, एक खूबसूरत सा डिजाइन शो कराता है वेबसाइट का। तो ये डिजाइनर का काम होता है। और प्रोग्रामिंग क्या होती है? जैसे हम अपनी वेबसाइट का डेटा, जो भी हमारी वेबसाइट का डेटा है वो कहीं जाके सेव करवा रहे हैं, वो डेटाबेस के अंदर सेव करवा रहे हैं। हमारी वेबसाइट का डेटा जो सेव हो रहा होता है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा होता है। यूजर की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट अपलोडिंग, डिलीट, अपडेट, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोग्रामिंग से होती हैं। ये एक प्रोग्रामर करता है। वेब डिजाइनर का काम क्या होता है? सिर्फ डिजाइन करना वेबसाइट को। ठीक है, वेबसाइट को सिर्फ डिजाइन करना जो यूजर को शो हो रहा हो। और प्रोग्रामर का काम ये होता है कि उस वेबसाइट का डेटा कहीं जाके गेट करवाना, पोस्ट करवाना, कहीं जाके सेव करवाना उस वेबसाइट का डेटा। ठीक है, प्रोग्रामर का काम ये होता है। और प्रोग्रामिंग के बगैर हमारी वेबसाइट इनकम्प्लीट है। एक होता है वेब डिज़ाइनर, मैंने आपको बता दिया वेब डिज़ाइनर वो होता है जो सिर्फ डिज़ाइन बनाता है। ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग चल रही होती है। तो प्रोग्रामर जो होता है वो प्रोग्रामिंग करता है, वेबसाइट को मेंटेन करता है, वेबसाइट का डेटा कहीं ले जाके सेव करवा रहा होता है। ठीक है, और भी चीज़ आती हैं प्रोग्रामिंग में, वो सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे।
और यही चीज़ आती है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में। फुल स्टैक वेब डेवलपर को डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री ऐसे बंदों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है जिन्हें चीज़ों को जोड़ना आता हो, जिन्हें डिज़ाइनिंग भी आती हो, प्रोग्रामिंग भी आती हो, और इन सब चीज़ों को मिलाकर एक रेडी प्रोडक्ट बनाकर वेबसाइट को अपलोड करना ब्राउज़र के ऊपर। तो ये बेसिकली फुल स्टैक वेब डेवलपर का काम होता है। फुल स्टैक वेब डेवलपर जो है वो डिज़ाइनिंग भी कर सकता है, वो प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, और वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर अपलोड भी कर सकता है, उसको मेंटेन अच्छे से कर सकता है फुल स्टैक वेब डेवलपर। डिज़ाइनर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो वेबसाइट को डिज़ाइन करे। वेब डिज़ाइनर जो होता है वो वेबसाइट का डिज़ाइन बनाकर एक प्रोग्रामर को दे देता है, और प्रोग्रामर उसमें प्रोग्रामिंग करके उसको डेटाबेस वगैरह से जोड़कर उस वेबसाइट के अंदर प्रोग्रामिंग इंक्लूड कर वेबसाइट को अपलोड करता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। और फुल स्टैक वेब डेवलपर को ये सारा काम आता है, इसीलिए हम इस कोर्स को फुल स्टैक वेब डेवलपर कहते हैं। तो वेब डिज़ाइनर जो होता है ना, वो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपर होता है। जिसे वेब डिज़ाइन करना आती है वो फ्रंट एंड डेवलपर कहलाता है, और जो प्रोग्रामिंग करता है वो बैक एंड डेवलपर कहलाता है। तो यही है फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर का डिफरेंट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले HTML सीखेंगे। चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो हम लोग इस कोर्स में जो सीखने वाले हैं ना, वो ये सारी चीज़ें देखिए। फ्रंट एंड में जो चीज़ें हम लोग सीखेंगे, जो लैंग्वेज हम लोग सीखने वाले हैं, वो सबसे पहले हम लोग HTML सीखेंगे। HTML5 लेटेस्ट लैंग्वेज है, तो इसीलिए हम लोग HTML5 सीखेंगे। HTML से सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग CSS3 सीखेंगे। CSS3 जो है ये भी लेटेस्ट वर्जन है। तो CSS सीखेंगे हम HTML के बाद, और फिर CSS के बाद जो है हम लोग बूटस्ट्रैप सीखेंगे। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप जो है वो हमारी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाता है। अब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, ये सारी चीज़ हम लोग जब बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे जब सीखेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट वो होती हैं जो हर डिवाइस पर आसानी से चल सकें, हर डिवाइस पे इजीली रन हो सके। अब देखिए मोबाइल पे जो है ना, मोबाइल का साइज़ अलग होता है, टैबलेट का साइज़ अलग होता है, और बहुत सारे मोबाइल्स ऐसे हैं जिनके साइज़ अलग अलग होते हैं, जिनके साइज़ जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। लैपटॉप का साइज़ डिफरेंट होता है, हमारी जो LCD होती है स्क्रीन, उसका साइज़ अलग होता है। तो हर साइज़ के लिए मैं वेबसाइट अलग नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं उसके लिए एक फ्रेमवर्क का यूज़ करूंगा, बूटस्ट्रैप का। यह हमारी वेबसाइट को हर डिवाइस के अकॉर्डिंग मेंटेन कर देगा, खुद ही हर डिवाइस का अकॉर्डिंग उसको सेट कर देगा। और जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया कि वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। बूटस्ट्रैप के बाद जो हम लोग सीखेंगे वो जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। फिर जावास्क्रिप्ट के बाद जो हम लोग सीखने वाले हैं वो React.js सीखने वाले हैं, ठीक है। React.js जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। बहुत से लोग बोलते हैं ये फ्रेमवर्क है, लेकिन ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट के बाद जो है हम लोग React.js सीखेंगे। इसके ऊपर हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएंगे, वेब एप्लीकेशन। इस पर बेसिकली वेब एप्लीकेशन बनती है, ठीक है। वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन, इनमें क्या डिफरेंट होता है ये भी हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। ये लैंग्वेज सीखने के बाद हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। हमें फ्रंट एंड सीखने के बाद एक वेबसाइट बनाना आ जाएगी, ठीक है। फ्रंट एंड सीखने के बाद हम लोग जो है एक अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे React.js के ऊपर, खूबसूरत सा एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है एप्लीकेशन सीखेंगे हम लोग। एप्लीकेशन में क्या है, रिएक्ट नेटिव से एप्लीकेशंस बनती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग मोबाइल एप्लीकेशंस बनाएंगे, जैसे हमारी व्हाट्सअप हो गई, फेसबुक एप्लीकेशंस, इस तरीके की हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग बैकएंड सीखेंगे, Node.js की तरफ आएंगे, Node.js सीखेंगे हम लोग। उसके साथ साथ हम लोग डेटाबेस भी सीखेंगे, MongoDB और फायरबेस, ठीक है। ये दोनों डेटाबेस हम लोग सीखेंगे बैकएंड की तरफ। और फिर ये सीखने के बाद हम लोग APIs भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, APIs जो है ये हम लोग एंड में बनाना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग जो है ये प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने। पोर्टफोलियो हम लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर आप लोग किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले रहे हैं या फिर कहीं जॉब करने जाते हैं तो उसे आप प्रूफ दिखा सकें कि मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया है। उसके बाद जो है हम लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे एक, और मोबाइल एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स की मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है हमारा कंप्लीट कोर्स। चलें मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि वेबसाइट क्या होती है और किस तरीके से काम करती है ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ, तो देखिए गाइज ये एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है। ये जो है ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, दिख रहा है आपको, ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। और ये आप ये देखें हमें कितनी खूबसूरत वेबसाइट नज़र आ रही है, ये हमें डिज़ाइन नज़र आ रहा है वेबसाइट का।
ये वेबसाइट जो है बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर ही बनी है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे Ctrl+U करता हूँ तो ये देखें इसका जो कोड है ना वेबसाइट का ये ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो वेबसाइट है ये इस कोड से बनी है, देख रहे हैं इस वेबसाइट का कोड जो है वो ये है। अब वेबसाइट जो है हमारी ब्राउज़र के ऊपर जब अपलोड होती है तो हमारा जो ब्राउज़र है वो इस डिज़ाइन को रीड नहीं कर रहा होता, ब्राउज़र जो है वो इस कोड को रीड कर रहा होता है और इस कोड को हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है, ठीक है। ब्राउज़र जो है वो इस कोड को रीड करके हमें कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में हमें वेबसाइट को प्रेजेंट कर रहा होता है। इस कोर्स को सीखने के बाद बहुत जल्दी हम लोग भी कुछ इसी तरीके की वेबसाइट बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरे साथ इस कोर्स को ज्वाइन करें, इस वेब डेवलपमेंट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कोर्स को ज्वाइन करें। ट्रस्ट मी, इस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं आप लोगों को बिज़नेस करने के तरीके भी बता दूंगा कि आप लोगों को बिज़नेस कैसे करना है। फ्रीलांसिंग के ऊपर हम लोग फ्रीलांसिंग भी सीखेंगे। आप लोग मेरा ये कोर्स करें, आप लोग भी बहुत जल्दी लाखों रुपए कमा रहे होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।